8वीं सीढ़ी को कहते हैं भाव। भाव माने अब भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। देखो जैसे अभी रात्रि है, कोई पूछे करंजिया में इस समय दिन है कि रात है, सब लोग स्वीकार करेंगे कि साहब रात ही है। तो ये रात्रि को मिटाएं, कैसे मिटाएंगे? साबुन लेके अंधेरे को मिटा सकते हैं, टॉर्च लेके मिटाएं कि रात्रि नहीं जाएगी। अच्छा, सब करंजिया के लोग अपनी लाइट को चालू रख दें, फिर भी रात्रि नहीं जाएगी। और मान लो पूर्णिमा हो और कोई बादल न हो आकाश में, सब तारे खिले हों, ये सब मिलकर भी रात्रि को नहीं हटा सकते। और एक सूर्य आया कि रात वहां से भागी। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन्ह दवलाय, रवि बिनु रात न जाए। रवि के बिना, सूर्य के बिना रात्रि नहीं जाएगी। तो वो रात के समान ये माया है जिसमें हम सब ग्रसित हैं, यानी हम माया के बंधन में है ना। तो वो त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, सब माया की आधी व्याधि ने हमको जकड़ा हुआ है। अब ये माया कैसे जाए, माया कैसे जाए? आप जितना भी विभिन्न साधन का उपयोग कर लें, साहब हम तो कुंडलिनी जागृत करेंगे, हम तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, और हम तो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करेंगे, ये माया नहीं जाने वाली। ये माया तभी जाएगी जब वो भगवत प्राप्ति पर भगवान की दिव्य शक्ति, उनकी करुणाकारिणी योग माया शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। उस क्षण माया भाग जाएगी, फिर माया नहीं टिकने वाली। एक गुफा में 10,000 वर्ष से अंधेरा था। आप गए, आपने एक माचिस की तीली जलाई, अंधेरा भाग गया। हाजी साहब 10,000 वर्ष से था, एक क्षण में भाग गया। ये प्रकाश का कमाल। ऐसी अनादिकालीन माया भगवान के आने पर भाग गई। तो वो भगवत प्राप्ति की अवस्था होगी। किंतु भगवत प्राप्ति नहीं हुई उससे एक स्टेज पहले, जैसे मान लो सूर्योदय मान लो कि 5:30 बजे होता है, तो 5 बजे ही अंधकार भागने लग जाता। सूर्योदय नहीं हुआ, किंतु अब रात्रि चली गई, सब लोग कहेंगे रात्रि चली गई। कुछ सूर्य की किरणें जो आई, उन्होंने ही रात को भगा दी। इसी प्रकार से वो भाव भक्ति, भगवत प्राप्ति से एक कक्षा पहले वाली ऐसी ऊंची अवस्था है, उसमें अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसके लक्षण अब प्रकट हो रहे हैं। क्या लक्षण है? क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचिस, इत्यादि इत्यादि। क्षांतिर जैसे पहला वाला ले, क्षांतिर, इसका मतलब क्या? अंदर इतनी शांति हो कि बाहर की कोई भी परिस्थिति हमारे भीतर की शांति को न मिटा पाए। अब देखिए, इसका मतलब क्रोध का कारण हो किंतु क्रोध न आए। अभी देखो इस समय क्रोध का कारण नहीं, किसी को क्रोध आ रहा है, किसी को भी नहीं, तो क्या सब क्रोध से परे हो गए? कोई भी परे नहीं है, वो दोष अंदर बैठा हुआ। क्रोध का कारण आ जाए, मान लो कि आरती
करते समय आप आगे आए थाली लेने के लिए और दूसरा दे नहीं रहा, उसने आपको धक्का दिया, आपने धक्का दिया, ये क्रोध का कारण आ गया ना, अब आ गया। लेकिन भाव भक्ति का मतलब कि बाहर अशांति है और फिर भी अंदर शांति है, क्योंकि अंतःकरण उतनी मात्रा में शुद्ध हो गया। अव्यर्थ कालत्वम, समय को इतना मूल्यवान समझ रहे हैं कि एक क्षण बर्बाद हो जाए। अगर कोई आपको संसारी बात सुनाए, आपको लगे कि कोई गोबर घोल के पिला रहा है और हम उसको कैसे पिए, ये सब भाव भक्ति के लक्षण। उस भाव भक्ति में यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्पते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि वो लाभ जब मिलने लगता है तो साधक कहता है उससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। और गुरु बहुत बड़ा दुख मिलने पर भी, पहाड़ टूटने पर भी विचलित नहीं होता है। देखिए, हम आपको एक कथा सुनाए, उसकी एक झलक दिखाने के लिए। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं सूरदास। तो वो सूरदास वृंदावन में बैठकर भजन लिखा करते थे। उन्होंने हजारों भजन लिख डाले श्री कृष्ण के। मैया मोही मैं नहीं माटी खायो, ये उन्हीं का भजन है। तो सूरदास एक दिन किसी के घर में सत्संग कर रहे थे। अब सत्संग जब पूरा हुआ, सब लोग उठ के चले गए। जो यजमान थे वो भी उठ के चले गए। वो भूल गए कि ये महात्मा अंधे हैं, ये देख नहीं सकते, इनको इनकी कुटिया तक पहुंचाना पड़ेगा। सूरदास ने पाया मैं तो अकेला ही हूं। अब महात्मा है, वो किसी को कुछ बोलने तो वाले नहीं है। सूरदास अपनी लठिया लेके बाहर चले। चल रहे थे, टिक 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 टिक। सामने 5 फुट आगे एक भारी गड्ढा था। यदि वो 4 कदम और ले लेते तो गड्ढे में गिर जाते। अब श्री कृष्ण चिंतित हो गए। श्री कृष्ण को सब पता रहता है और अपने ब्रज धाम की उनको विशेष खबर रहती है। श्री कृष्ण देख रहे थे और मन ही मन डरने लगे कि हमारे संत यदि गड्ढे में गिर जाएं, हमारी भक्ति की बदनामी होगी कि क्या श्री कृष्ण ने रक्षा की, इसलिए बचाना पड़ेगा। आसपास कोई होता श्री कृष्ण उसके अंदर बैठ के उसको प्रेरित करके बचा लेते। आसपास कोई था ही नहीं, तो लास्ट रिजॉर्ट श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए अपने बाल स्वरूप में, और सूरदास जी की लठिया को पकड़ा और उच्च स्वर में बोले, बाबा जी मरना चाहते हो, सामने गड्ढा है। सूरदास जी ने कहा, अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मेरी जान बचा ली। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा जी चलिए हम आपको आपकी कुटिया तक पहुंचाते हैं। सूरदास जी ने कहा, चलो बेटा। अब वो चल रहे थे। सूरदास ने कहा, बेटा तुम कहां से हो? बाबा जी एक नंद गांव है, मैं वहां रहता हूं। तुम करते क्या हो? मैं गायों का चरवाहा हूं, गोपाल हूं। तुम्हारा नाम क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, यदि हम कह दें हमारा नाम कृष्ण है तो ये कहेंगे अरे हमारे इष्ट देव मिल गए, उनको चिपटा लेंगे। तो श्री कृष्ण ने अवॉइड कर दिया, आप हमको किसी नाम से पुकार लो। क्या मतलब? मतलब माता पिता नाम देना भूल गए, आप किसी भी नाम से हमको पुकारो। सूरदास को डाउट होने लगा कि लगता है ये तो भगवान ही आ गए हैं, किसी अन्य की आवाज इतनी मीठी नहीं हो सकती है। सूरदास ने कहा, दर्शन दे दो गिरिधारी, अब आ गए, इनको पकड़ते हैं।
तो श्री कृष्ण के ध्यान को डाइवर्ट करते हुए वो हाथ बढ़ाने लगे। बेटा अभी मौसम कैसा है, आकाश में बादल है कि नहीं? श्री कृष्ण की दृष्टि गई। उन्होंने कहा बाबा जी बड़े चालू हैं, हमने एक उंगली दी थी और ये पूरा हाथ पकड़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने लठिया छोड़ी और भागे वहां से, हंसते हुए, हमको पकड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी मुनि समाधि लगाते हैं, लेकिन हम उनकी समाधि में उनको दर्शन नहीं देते। जीवन बीत जाता है, न हमारा हाथ दिखता है न पैर, और तुम ऐसे पकड़ लोगे। लेकिन सूरदास घबराए नहीं। सूरदास ने एक दोहा सुना दिया जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हो गया। सूरदास ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जानी के मोही। अरे श्याम सुंदर, मेरे हाथ को छुड़ा के भाग रहे हो, जानते हुए मैं निर्बल बूढ़ा हूं। इसमें कौन सी बहादुरी है, तो कोई भी कर सकता है। हृदय ते जब जाहुगे, मर्द बदोंगो तो ही। अगर मेरे हृदय से भाग के दिखाओगे तब मैं तुमको पुरुष मानूंगा। यानी तुम मेरे हृदय से नहीं भाग सकते। एक नगण्य जीव ने सर्वशक्तिमान को चैलेंज कर दिया। अब देखिए, हृदय से तो संसारी लोग भाग जाते हैं। बड़ा बड़ा लैला मजनू का प्रेम हो, थोड़ा व्यवहार गड़बड़ और बस काफूर। एक पत्नी 30 वर्ष की अपने 35 वर्ष के पति से पूछ रही थी, पतिदेव, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी आप क्या इसी प्रकार से मुझसे प्रेम करते रहेंगे? पति ने फ्रैंकली पूछा, तू बड़ी होके अपने मां के जैसी तो नहीं लगेगी? बुढ़िया हो गई तो मेरा सब प्रेम खत्म हो जाएगा। ये संसार का स्वार्थी प्रेम। और भक्त कहता है कि भगवान आप कैसा भी व्यवहार करो, हमारे पास आपका प्रेम रहेगा और आप प्रेम के अधीन हैं, जैसे पतंग डोर के अधीन है। इसलिए आपको हृदय में रहना ही पड़ेगा, आप वहां से नहीं भाग सकते। तो श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हो गए। श्री कृष्ण प्रेम से प्रभावित होते, ज्ञान इत्यादि से नहीं। श्री कृष्ण ने जाके राधा जी से चर्चा की, हमको एक ऐसे महात्मा मिले हैं जिन्होंने हमको चैलेंज कर दिया है, आप कुछ भी करें आप हमारे हृदय से नहीं भागेंगे। तो राधा जी की इच्छा हुई हम भी इस महात्मा के दर्शन करें। राधा जी को श्री कृष्ण ने सावधान कर दिया, ये बाबा थोड़े खतरनाक हैं, कभी भी झपटा मार सकते हैं। राधा जी ने कहा हम चौकन्य रहेंगी। अब राधा जी चलने लगी सूरदास जी की कुटिया तक। सूरदास जी अपनी झोंपड़ी में बैठ के भजन कर रहे थे, राधे गोविंद राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे गोविंद राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम। जब अचानक उनको राधा जी के पायल की आवाज सुनाई थी। अब उसको सुनकर सूरदास जी चौंक गए। ये ध्वनि देखिए, भगवान के जो आभूषण हैं वो मिट्टी के नहीं बने। आप लोग जो आभूषण पहने हैं ना, माइंड मत करना, वो मिट्टी के बने हुए। यानी मिट्टी पृथ्वी में उस पर 10,000 1,00,000 वर्ष तक प्रेशर पड़ा, वो सोने में परिवर्तित हुई, वो हीरे में परिवर्तित हो गई। तो मिट्टी के विकार को आप बड़े शान से पहनते हैं, किंतु भगवान के आभूषण पृथक होते हैं। एक महापुरुष वो शरीर धारण करके सेवा करता। तो राधा जी का पायल एक रसिक संत है जिसने वो शरीर धारण किया और वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से वृंदावन की ठकुरानी की सेवा कर रहा है। वो ऐसी ध्वनि सूरदास ने सुनी,
वो तो आनंदित हो गए। उनने कहा लगता है ब्रज की महारानी आ जा रही है, ठीक है फिर आने दो। उन्होंने फिर से वही तरकीब अपनाई, राधे गोविंद राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम। और जैसे वो ध्वनि निकट आती गई, बिल्कुल निकट आ गई, उन्होंने मंजीरा गिराया और झपटा मारा कि हम राधा जी के चरण को पकड़ लें। किंतु राधा जी को श्री कृष्ण पहले सावधान किए हुए थे। वो राधा जी ने अपने चरण जल्दी से पीछे किए, किंतु उनका पायल सूरदास के हाथ में आ गए। अब राधा जी कहने लगी, बाबा जी हमारा पायल दो, हमको बसंतोत्सव में जाना होगा। सूरदास ने कहा, हमको कैसे पता आपका पायल है, हम अंधे हैं। हमारी बलाय से यहाँ पर 5 महिलाएं हो सकती हैं। अब हम पायल आपको दे दें, फिर दूसरी महिला के, ये तो हमारा था। अगर आपको पायल चाहिए, आपको एक काम करना होगा, आप हमको दर्शन दे दो, हम जान गए आप कौन है और आपकी शक्ति क्या है। आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आपकी कृपा से गूंगा प्रवचन दे दे, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए, इसलिए आप मुझे दर्शन दे दो, फिर मैं पायल दे दूंगा। सूरदास ने कहा, इनके दर्शन हो जाने चाहिए। श्री कृष्ण राधा जी के बगल में खड़े हुए। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, सूरदास जी आप जीते और हम हारे। उनको दिव्य दृष्टि दी और सूरदास ने युगल सरकार राधा कृष्ण के दर्शन किए। अब वे तो आनंदित हो गए, आनंद के अश्रु निकलने लगे। 5 मिनट के दर्शन के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा जी हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए मांगो। अब भगवान ब्लैंक चेक दे रहे, क्या चाहिए मांगो। कितने जीरो लगाने, 1 करोड़ के सामने एक और जीरो लगा दो, 10 करोड़ हो गया। 2 और जीरो लगा दो तो 1 अरब हो गया। 1 और 2 और लगा दो, 1 खरब हो गया। क्या चाहिए बाबा जी मांगो। सूरदास ने कहा, महाराज आप मुझे फिर से अंधा बना दो। श्री कृष्ण ने कहा, आप क्या मांग रहे हो। अभी 5 मिनट पहले हमने आपको दृष्टि दी, 5 मिनट के बाद आप कह रहे हो मुझे अंधा बना दो। सूरदास ने कहा, महाराज मैं जन्म से अंधा हूं, जन्म सूर हूं, मैंने जीवन में कभी कुछ देखा ही नहीं। प्रथम बार कुछ देखा तो युगल सरकार के दर्शन हो गए, राधा कृष्ण की छवि दिख गई। अब मैं इन आंखों से और कुछ देखना ही नहीं चाहता, ताकि यही छवि सदा के लिए मेरी आंखों में समाई रहे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाए। जैसे एक कवि ने कहा, तुम्हें देखा तो औरों को किन आंखों से हम देखें, ये आंखें फूट जाए गर इन आंखों से हम देखें। ये सूरदास जी की बुद्धि को आप सोचिए, उनको बस वो एक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव भक्ति का लक्षण जो श्री कृष्ण ने कहा, यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्पते। बड़े से बड़े दुख से भी वो साधक विचलित नहीं होता और उससे अधिक कोई लाभ नहीं मानता। तो ये भाव भक्ति की अवस्था। लेकिन भाव भक्ति में पहुंच गए इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा पूरी हो गई, अभी भी माया बनी हुई है। जैसे
आप गंगा पार कर रहे हैं, आपने 90% नदी पार कर दी, अब तो बस 50 फुट रह गया है, तो आप कहें बस अभी 90% पार हो गई है, हम कूद जाएं नौका से, तो कूद जाओगे, डूब जाओगे, क्योंकि अभी भी पानी है। जब दूसरे तट पर पहुंच गए अब सुरक्षित। इसी प्रकार से भाव भक्ति पर भी हमको साधना करते चले जाना है। करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब मन पूर्णतया भगवान में लग जाएगा। यानी माम एकम शरणम व्रज, ये पूर्ण शरणागति हो गई। यो समझिए जैसे पारस लोहे को सोना बनाता, तो आप पारस को लोहे के निकट लाते जा रहे थे, वो सोना नहीं बना। लाते लाते एक बाल भर का अंतर रह गया, अभी भी सोना नहीं बना। छू गया तो पारस ने लोहे को सोना बना दिया। तो वो क्षण जीव ने वो समर्पण को पूरा कर दिया, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हुई और माया निवृत्ति हुई।